हेलो बच्चों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम आपके कहने के अनुसार आज क्षितिज पाठ का क्षितिज से पहला पाठ सूरदास जी वाला उसकी व्याख्या समझा रही हूँ। आप पाठ 1 सूरदास का चैप्टर निकालो। सूरदास जी जो भक्तिकालीन कवि हैं, कृष्ण के उपासक थे। इनका जन्म रौनकता में हुआ था, कोई कह रहा सीही में हुआ था। ये जन्म से अंधे थे, कुछ कहते हैं ये जन्म से अंधे नहीं थे, पर ये जन्मांध ही थे। और इन्होंने बहुत सारे पद लिखे हैं, सूरदास के पद। भ्रमर गीत भी लिखा है, उसमें से कुछ पद यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहला पद निकालो बच्चों। जब तक आप लाइनें नहीं देखोगे ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ऊधो तुम हो अति बड़भागी। यहाँ गोपियाँ क्या कह रही हैं? ऊधो से कि हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यशाली हो। क्यों भाग्यशाली हो? ये बड़भागी वो व्यंग में कह रही हैं। क्यों भाग्यशाली हो? क्योंकि तुम भगवान की सखा हो और उनके पास रहते हो, पर तुम अभागे भी हो। अपरस रहत स्नेह तगाते। तुम उनके पास तो रहते हो, लेकिन उनकी स्नेह माने प्रेम रूपी धागे से अपरस अछूते हो, दूर हो। और नाहिन मन अनुरागी, ना ही तुम्हारा मन उनसे प्रेम करता है। यानी प्रेम के अवतार भगवान कृष्ण तुम्हारे सखा हैं, जिन्होंने जो प्रेम के अवतार माने जाते हैं। सिर्फ प्रेम की ही वर्षा की है। उसके तुम सखा होते हुए भी ना तो तुम उनके प्रेम रूपी धागे से बंधे हो और ना तुम्हारे अंदर ही प्रेम भरा हुआ है। पुरैन पात रहत जल भीतर। वो उदाहरण देते हुए कहती हैं कि पुरैन जैसे कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है और तारस देह न दागी, लेकिन जब उसे जल से बाहर निकाला जाता है तो उस पर एक भी बूंद नहीं ठहरती। दूसरा उदाहरण दे रही हैं, ज्यों जल माह तेल की गागर। जिस प्रकार से जल के अंदर तेल के घड़े को डुबा दिया जाए और फिर उसे बाहर निकाला जाए, बूंद न ताकों लागी, उस पर भी एक भी बूंद नहीं ठहरती है। यानी घड़े को तेल से लपेट दिया जाए, तेल लपेट दिया जाए घड़े के ऊपर, फिर उसे पानी में डाला जाए, फिर निकाला जाए तो उस पर एक भी बूंद नहीं ठहरती। प्रीति नदी में पाँव न बोलो। तुमने कभी भी उस प्रेम रूपी भगवान, प्रेम रूपी कृष्ण की सरोवर में कभी अपने पैरों को नहीं डुबाया, यानी कभी अपने आप को उस प्रेम में सराबोर नहीं किया। और दृष्टि न रूप परागी, ना तुम कभी उनको देख करके आकर्षित हुए, ना तुम कभी अपने ही रूप पर आकर्षित हुए। सूरदास अबला हम भोली। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं हम तो अबला हैं, भोली भाली हैं, जो भगवान से इतना प्यार कर बैठे, इतना प्यार कर बैठे, जैसे गुड़ चाटी ज्यों पागी। जैसे गुड़ जो है, गुड़ से जो है चींटी प्यार करती है, यानी चींटी गुड़ से इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है कि उसके लिए अपनी जान भी निछावर कर देती है। ठीक है बच्चों, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ गोपियाँ किसे बड़भागी कहती हैं तो आप बता दोगे। किसे कह रही हैं? उद्धव को कह रही हैं। गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करते हुए उद्धव की अनासक्ति के लिए क्या उदाहरण दिए? अनासक्ति क्या उदाहरण दिए है? उन्होंने कहा है कि उस कमल के फूल के समान हो जो जल में रहकर भी जल से दूर रहता है। दूसरा एग्जाम्पल दिया है उस तेल के गागर के समान जिस पर पानी में रहकर भी पानी का प्रभाव नहीं पड़ता। ये दोनों ही एग्जाम्पल दिए हैं। प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? प्रीति नदी। प्रीति नदी है, नदी प्रीति है। दोनों उपमेय और उपमान को एक कर दिया गया है, कोई इसमें भेद ही नहीं है। तो यहाँ रूपक अलंकार है। और प्रीति नदी में पाँव न बोरो, दृष्टि न रूप परागी। इस पंक्ति का क्या आशय है? इस पंक्ति का है कि तुम कृष्ण के सानिध्य में, यानी उनके पास में रहते हुए भी ना तो उनके प्रेम में तुम अनुरक्त हुए और ना ही उनके रूप सौंदर्य का पान ही किया। गोपियों ने प्रेम की तुलना कैसे की है? प्रेम की तुलना गुड़ और चींटी से की है। सूरदास ने गोपियों को अबला और भोली क्यों कहा है?
क्यों कहा है? क्योंकि गोपियाँ जो है वो सरल हृदया हैं, उनका हृदय कृष्ण के लिए निस्वार्थ प्रेम से ओतप्रोत है। यानी दोनों ही आंसर इसके सही हैं। क्लियर हो गया बच्चों?